नमस्ते। मेरा नाम सुनीता गुप्ता है। मैंने रानी शास्त्र में एमए किया हुआ है व साथ में बीएड भी किया हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा 18 वर्ष का अनुभव है। मेरा जिला औद्योगिक और ऐतिहासिक दृष्टि से एक समृद्ध जिला है। गंगा के तट पर स्थित कानपुर नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपड़ा उद्योग व अन्य उद्योगों में अग्रणी है। मैं बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय कुरौना बहादुर नगर, बिदनू, जिला कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 32 छात्र हैं। ये सभी छात्राएं ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मैंने अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान पाया कि उनमें अपनी बात को अभिव्यक्त करने की क्षमता का अभाव है। वो चीज़ों को जानते तो हैं, लेकिन उनको अपने शब्दों में व्यक्त कर नहीं पाते हैं। जब मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तब मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीके में सुधार किया जा सके व साथ में ही बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी किया जा सके। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम से मुझे यह समझ में आया कि मैं कैसे अपने बच्चों को अनुभवात्मक शिक्षण से जोड़ सकती हूँ तथा उनमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का भी विकास कर सकती हूँ। उसमें मुझे यह जानकारी हुई कि मुझे जो भी गतिविधियाँ करानी हैं उसमें अपने सभी बच्चों को शामिल करना है। प्रशिक्षण से मुझे बहुत अधिक लाभ हुआ। मेरे मस्तिष्क में जो भी आइडियाज़, जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं, उन्हें विद्यालय में कैसे क्रियान्वित करना है, इस बात की जानकारी मुझे हुई। इसके साथ ही मेरे प्रशिक्षक श्री सैयद अख्तर सर जी ने भी मुझे बहुत मदद की कि मैं ZIIEI ने प्रशिक्षण के दौरान जो भी आइडियाज़ और गतिविधियाँ मुझे बताई, उन्हें विद्यालय में कैसे क्रियान्वित करें। छात्रों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करने, कला, संस्कृति, साहित्य में अभिरुचि उत्पन्न करने तथा देश, दुनिया, समाज की विस्तृत जानकारी उनको प्रदान करने तथा उसको अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए शून्य नवाचार के अंतर्गत दैनिक बाल अखबार नवाचार का प्रयोग मैंने अपने छात्र छात्राओं पर किया। छात्र छात्राओं को ऑनलाइन ही मैंने एक अखबार बनाने के लिए प्रेरित किया। उन लोगों ने आसपास की चीज़ों को इकट्ठा किया और एक अखबार बनाया। उन्होंने उस अखबार में अपने विचारों को भी व्यक्त किया, कविता, कहानी, किस्सा और अपने आस पड़ोस के में होने वाली घटनाओं को भी अपने शब्दों में लिखा। उसके पश्चात उस अपने द्वारा निर्मित किए हुए बाल अखबार को उन्होंने बच्चों के सामने पढ़ा। इससे मैंने ये देखा कि जो कमज़ोर बच्चे थे, जो पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं लेते थे, उन्होंने भी इस कार्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई और उनमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास हुआ। बाल अखबार व ZIIEI के प्रशिक्षण के दौरान बताई गई गतिविधियों का प्रयोग जब मैंने अपने विद्यालय के बच्चों पर किया, तो उनके अंदर आत्मविश्वास की क्षमता का विकास हुआ और वो अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम हुए। यह एक ऐसा नवाचार है जिससे छात्र छात्राओं को अपनी शैली विकसित करने का भरपूर अवसर मिला। मेरे विचार से मेरा विद्यालय कुरौना बहादुर नगर, बिदनू, कानपुर नगर एक आदर्श विद्यालय की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि दैनिक बाल अखबार, शून्य नवाचार का प्रयोग तथा ZIIEI
के द्वारा बताए गए नवाचारों व गतिविधियों का प्रयोग करके मेरे विद्यालय के छात्र छात्रात अपने ज्ञानार्जन करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। साथ ही उनमें आत्मविश्वास भी काफ़ी उत्पन्न हो चुका है।